हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द निर्माण की अगली कड़ी समास का अध्ययन करेंगे। समास नवीं कक्षा एवं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे 4 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो पाठ आरंभ करने से पहले आप लोगों से हार्दिक अनुरोध है कि यदि हमारे द्वारा दिया गया विषय वस्तु और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को साझा करें, ताकि ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं समास है क्या। वास्तव में 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वही समास कहलाता है। समास का अर्थ ही है संक्षिप्त करना। अगर इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को ही समास कहते हैं। समास से बने हुए शब्द को समस्त पद तथा समस्त पदों को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह करते हैं, यानी अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। यानी अलग करने की जो प्रक्रिया है वह समास विग्रह कहलाती है। जैसे गंगा का जल है, अब इसमें 2 शब्द हैं, गंगा और जल। इसे समास करने पर गंगा जल शब्द बनेगा। फिर यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो परसर्ग का प्रयोग करके गंगा का जल शब्द बनेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि समास के लिए कम से कम 2 पद होना चाहिए। इसमें पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होती है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। वास्तव में बड़ी कक्षाओं में केवल 4 ही समास बताए जाते हैं, क्योंकि द्विगु समास और कर्मधारय समास वास्तव में देखा जाए तो तत्पुरुष के ही उपभेद हैं, क्योंकि इन दोनों में विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान ही काम करते हैं। अंतर यही होता है कि कर्मधारय में विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है और द्विगु समास में पहला पद जो है वो संख्यावाची होती है। तो अभी हम इसको अलग अलग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हर समास की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रधान का मतलब मुख्य होना। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष है और रसोई के लिए विशेषण है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है, दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो गया। तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी अधिकरण कारक तक इसमें विभक्तियों का लोप होता है। तो हम एक एक विभक्ति से बने हुए कुछ शब्दों का यहाँ पर अभ्यास करेंगे।
अब कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत जहाँ पर पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। अब कर्म का जो कारक चिन्ह है क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को चिन्ह का लोप हुआ है। इसी तरह गृहागत, गृह को आया हुआ। मरणासन, मरण को पहुँचा हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण का जो परसर्ग है वो क्या है, से। और साधक तमम कारणम, साधन के रूप में जहाँ से का प्रयोग होता है वहाँ पर करण कारक होता है। जहाँ पर पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। गुणयुक्त, गुण से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भूखमरा, भूख से मरा। मदमस्त, मद से मस्त। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। मनमाना, मन से माना। शोकाकुल, शोक से आकुल। सूर रचित, सूर के द्वारा रचित। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। अब संप्रदान तत्पुरुष देखते हैं। संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए, तो इस पद में के लिए शब्द का लोप हो जाता है समस्त पद बनाने पर। जहाँ पर समास के पूर्व पद में संप्रदाय की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप होता है वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। गौशाला, गौ के लिए शाला। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हथघड़ी, हाथ के लिए घड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अगला जो भेद है वो अपादान तत्पुरुष है। ध्यान रहे कि करण में साधन के रूप में से का प्रयोग होता है, जबकि अपादान में हमेशा अलगाव के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, डर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो देखें, जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति अर्थात से विलग का भाव हो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुणों से हीन। जन्मांध, जन्म से अंधा। देश निकाला, देश से निकाला। धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भयभीत, भय से भीत। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अगला समास है संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का की के का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। उद्योगपति, उद्योग का पति। गंगा तट, गंगा का तट। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जलधारा, जल की धारा। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। देश रक्षा, देश की रक्षा। देशवासी, देश का वासी। परनिंदा, पर की निंदा। पूंजीपति, पूंजी का पति। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। भातृस्नेह, भातृ का स्नेह। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजभक्ति, राजा की भक्ति। राजमाता, राजा की माता। राजसभा, राजा की सभा।
राजकुमार, राजा का कुमार, लखपति, लाखों का पति, लोकसभा, लोक की सभा, विद्या भंडार, विद्या का भंडार। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कार्य की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती। कला निपुण, कला में निपुण। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। युद्धवीर, युद्ध में वीर। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। इसके अलावा नई तत्पुरुष होता है जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक यानी अभावात्मक होता है वहाँ पर नई तत्पुरुष होता है। जैसे अजर, अकर्मण्य, न कर्मणि अकर्मण्य कहलाता है, यानी न का अ आदेश हो जाता है। न जर, अजर। न धीर, अधीर। न धर्म, अधर्म। न चाही, अनचाही। न देखी, अनदेखी। न अंत, अनंत। न आदि, अनादि। न इच्छा, अनिच्छा। न न्याय, अन्याय। न पुत्र, अपुत्र। न ब्राह्मण, अब्राह्मण। न मर, अमर। न योग्य, अयोग्य। यानी जहाँ भी नकार या अभावात्मक शब्द हों वह न अ में परिवर्तित होकर के अपना रूप ग्रहण कर लेता है। दूसरा जो समास है वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। जैसा कि प्रारंभ में ही हमने कहा कि यह तत्पुरुष समास का ही भेद है, क्योंकि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है, यानी बाद का पद जिसमें प्रधान हो वही तत्पुरुष है। इसमें भी विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान तो होता ही है, साथ में बाद का ही पद प्रधान होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप। कापुरुष, कायर है जो पुरुष। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। नील गगन, नीला है जो गगन। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। पीतांबर, पीत है जो अंबर। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। बैलगाड़ी, बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। महाजन, महान है जो जन। महात्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है जो देव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाराजा, महान है जो राजा। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। उपमेय, उपमान, कर्मधारय तत्पुरुष, यानी जिसमें उपमेय और उपमान का प्रयोग किया गया हो। जैसे कमल नयन है, कमल के समान नयन। उपमेय, उपमान, कर्मधारय समास। इस समास में उपमेय और उपमान की प्रधानता होती है। जैसे कमल नयन शब्द में कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न।
घन श्याम, घन के समान श्याम। चरण कमल, कमल के समान चरण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। विद्याधन, विद्या रूपी धन। अगला जो समास है वो द्विगु समास है। यह भी तत्पुरुष का ही उपभेद है, किंतु छोटी कक्षाओं में इसको अलग तौर पे पढ़ाया जाता है। विशेषता इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होता है। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे चवन्नी, चार आनों का समाहार। चारपाई, चार पायों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिवेणी, तीन बेड़ियों का समाहार। दुराहा, दो राहों का समाहार। दोपहर, दो पहरों का समाहार। दिगु, दो गौओं का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। नवनिधि, नौ निधियों का समाहार। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समाहार। पंचवटी, पंचवटों का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समाहार। शताब्दी, शत अब्दों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। इस प्रकार से तीनों समासों की विशेषता एवं उसका विग्रह हम लोगों ने देखा। अब हम अगले वीडियो में इसके शेष समास की चर्चा करेंगे।